वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स। ठीक है, पिछले 5 सेशन में हमने कुछ मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे। आज उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए हम प्रियम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे और सारे पॉइंट्स। पिछले सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू सर अर्नेस्ट बार्कर, उन्होंने क्या बोला कि पेड अ ग्लोइंग ट्रिब्यूट टू द पॉलिटिकल विजडम ऑफ द ऑथर्स ऑफ प्रियम्बल। मतलब उन्होंने क्या बोला कि प्रियम्बल एक की नोट है। क्या है? की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहीं भी अगर ये सवाल आता है कि प्रियम्बल को एज अ की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किनके द्वारा कहा गया या किस इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा ये कहा गया कि की नोट है क्या प्रियम्बल हमारे संविधान का या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपका जवाब होना चाहिए सर अर्नेस्ट बार्कर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था? एम हिदायतुल्लाह। ये कौन थे? फॉर्मर क्या थे? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑब्जर्व प्रियम्बल रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट इज मोर देन अ डिक्लेरेशन। इट इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी। अब क्या है? अकॉर्डिंग टू एम हिदायतुल्लाह क्या था? प्रियम्बल क्या था? केवल हम कहेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, वो क्या था? सोल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। वो सही तरीके से दर्शाता था कि जिस तरीके से हमने अपने पॉलिटिकल सोसाइटी को रूल करना या डिवाइड करना, इस तरीके से हम किस तरीके से संगठित कर सकते हैं अपने देश को, ये सारी चीजें हमारा क्या दर्शाता था? प्रियम्बल के थ्रू दर्शाया जाता था। ठीक, अब आते हैं नए टॉपिक्स पे। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वेर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ इट्स कमेंसमेंट इन 1950। अब जब 1950 में प्रियम्बल लागू लाया गया, तब जो आपके वर्ड्स है सोशलिस्ट और सेक्युलर, कौन कौन से वर्ड्स आपके? सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये पार्ट नहीं थे हमारे प्रियम्बल के। ये तो हमें पता है कि 3 वर्ड्स बाद में ऐड ऑन हुए, इसके साथ साथ इंटीग्रिटी भी हुआ है। किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो जब ये लाया गया, मतलब जब ये एक्ट लाया गया, तो आपका वो कब आया था कि ये एक्ट पारित तो हो गया, पर उसको केम इनटू फोर्स, मतलब लागू कब से हुआ है? तो ये हुआ है 3 जनवरी 1977, 1977 से। ठीक है, वैसे तो इस एक्ट का कमेंसमेंट का टाइम क्या था? 1976, 1976, बट ये केम इनटू फोर्स लागू कब से किया गया है? 1977 से। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अमेंडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 डिस्क्राइब्स, किस तरीके से दर्शाता है प्रियम्बल कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic। अब ये क्या बताता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो भारत के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, हैविंग solemnly resolved मतलब निश्चय पूर्वक, यानी बहुत गंभीरता से, बहुत दृढ़ निश्चय किया है हमने क्या, कि हम अपने देश को, भारत को किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे? सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब जो ये फॉर्मेट है कि पहले आपका सोवर्जिन आता है, फिर सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, तब आता है रिपब्लिक, ये इसी फॉर्मेट में आपको याद करना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि आपका कौन सा वर्ड पहले आया। तो ये तो आपको पता है कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी बाद में आया, इंटीग्रिटी तो इनके भी बाद आया, बट ये जो फॉर्मेट है कि पहले आपको सोवर्जिन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इसी तरीके से आपको याद रखना है। ठीक, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। In the case of S.R. Bomai versus Union of India in 1994, the Supreme Court held that the preamble is an integral part of the Constitution. In the case of Keshwananda Bharti versus State of Kerala, जो कि आपके 1973 में हुआ था, उसमें 13 जज की बेंच बैठी थी और उन्होंने भी क्या बताया कि प्रियम्बल जो है वो क्या फॉर्म करता है? हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या फॉर्म करता है? हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब according to K.M. Munshi, a member of the drafting committee of the Constituent Assembly, the preamble is the horoscope of our sovereign democratic republic। अब ये कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कि इसने क्या बोला, इसने क्या बोला। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी एक आपको इसमें से कोटेशन दे देगा, फिर पूछेगा ये किसके थ्रू कहा गया था। ठीक, तो K.M. मुंशी ने क्या बोला कि हमारा प्रियम्बल क्या है? हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवर्जिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक, फिर आता है पंडित ठाकुर दास भार्गवा, अनदर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, समड अप द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रियम्बल इन द फॉलोइंग वर्ड्स।
क्या बोला उन्होंने? द प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ प्रॉपर यार्डस्टिक विथ विच वन कैन मेजर द वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक तरीके से हर किसी ने क्या बोला कि प्रियम्बल क्या है, एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है हमारे संविधान की, क्या आत्मा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरीके से सबने अपने अपने राय दिए। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज लार्जली कन्फाइंड टू द टेस्ट ऑफ इरेडिकेटिंग स्पेशल प्रिविलेजेस। दिस वाज एविडेंट इन द फैक्ट दैट कॉल्स फ्रॉम फॉर्मल equality were made in the hope of breaking down the hierarchy of ranks and order which was survived from feudal times. Privileges granted to one class of a person on grounds of gender, color, creed or religion are widely regarded as irrational prejudice which fall contrary to the principle of equality. अब जो भी प्रिविलेज मिलती थी पहले लोगों को, जो हमारे फ्यूडल टाइम्स बहुत पहले से चली आ रही थी, कि जो भी आपकी ऊंची रैंक होगी, जो भी आपके औहदा होगा, कई तरीके के प्रिविलेजेस, वो किस बेसिस पे डिवाइडेड थी? इंसान के जेंडर पे, कलर पे, वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, किस घर से बिलोंग करता है। तो ये सारी चीजें क्या थी, जो हमारा प्रियम्बल में एक तरीके से कहा गया सेक्युलर स्टेट, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। तो ये हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है उसका विरोध कर रही थी, उसके क्या थी, कॉन्ट्रारी थी उस चीज के। जो भी चीजें हमने अब डिसाइड की, नए जो हमारा संविधान गठित हुआ, उससे ये बिल्कुल ही ऑपोजिट थी। और ये कब से चली आ रही थी? हमारे फ्यूडल टाइम्स, बहुत पहले से चली आ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सोशल इक्वालिटी हैज बीन ग्रांटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द राइट टू इक्वालिटी इन आर्टिकल 14 to 18। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एम्स टू इंश्योर सोशल इक्वालिटी। अब प्रियम्बल में हमने 3 तरह के जस्टिस को देखा है, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिकल और कैसा, पॉलिटिकल। उसी तरीके से जो हमारे संविधान में एक्ट है, हम कहेंगे आर्टिकल है, राइट टू इक्वालिटी वाला, कहाँ से कहाँ तक, 14 से 18 तक, वो भी क्या ग्रांट करता है? हर तरीके की इक्वालिटी हर एक सिटीजन को। और ये चीज हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन्ड है कि प्रियम्बल भी हमारा क्या इंश्योर करता है? सोशल इक्वालिटी अपने हर सिटीजन, ठीक है, भारत के हर वासी को सोशल इक्वालिटी का प्रावधान प्राप्त है, हम कहेंगे उसको अधिकार है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल क्या है? 14 से 18। आज का सेशन करते हैं एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।